नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर नीलेश पगारिया है और मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। वो है अभी के करंट अफेयर्स के बारे में, अपनी देश के अपने करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं इस देश में उसके बारे में। मैं कुछ 4-5 मुद्दे रोज़ डिस्कस करूँगा। अ, मैं क्या सोचता हूँ उन मुद्दों के बारे में, एज ए डॉक्टर, एज ए लर्नेड पर्सन। मैं क्या सोचता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोलने वाला हूँ या जो मैं बताने वाला हूँ वो दुनिया के हिसाब से एकदम सत्य है या एकदम सही है या एकदम गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं इसको बाहर से एज अ कॉमन सिटीज़न मैं कैसे परसीव करता हूँ और मैं क्या सोचता हूँ कि भाई जो अपने देश में चल रहा है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या गलत है उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। वो उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें मैं बात करना चाहता हूँ। आई होप आप सबको ये मेरा अटेम्प्ट अच्छा लगेगा और आप लोग मुझे बहुत आशीर्वाद देंगे और ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अब बात आती है कि मेरे वीडियोस कैसे रहेंगे। मेरे वीडियोस बहुत सिंपल रहेंगे। कोई उसमें पॉपअप्स नहीं रहेंगे, कोई प्रॉप्स नहीं रहेगा। सिंपल जैसे मैं आप और मैं बात कर रहे हैं वैसे ही रहेगा जैसे ये सेटिंग में है। अब आती है बात हम लोग किन मुद्दों पे बात करेंगे, तो आज हम लोग 4-5 मुद्दे छोटे छोटे जो है उनमें बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में एकदम हॉट टॉपिक है वो ये है कि भाई हमारे देश में इलेक्शंस चल रहे हैं। वो इलेक्शंस इतने लंबे क्यों चल रहे हैं? इसके कारण से गवर्नमेंट गवर्नेंस हैम्पर होती है। जब भी ये आचार संहिता लग जाती है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अप्लाई हो जाता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं और हमारे जो गवर्नमेंट के जो की मिनिस्टर्स हैं वो हर पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं और उसके कारण से वो अवेलेबल नहीं है अपनी मिनिस्ट्री में, अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं और उसके कारण से बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है काम। ये सच है। और मुझे लगता है कि भाई इतनी टेक्नोलॉजी अपने देश में है और हाँ, अपना देश बड़ा है, अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उतनी ज़्यादा है, हम इतना पैसा भी खर्च करें टेक्नोलॉजी के लिए कि हम इन इलेक्शंस को 7 फेज़ और 3 महीने की बजाय हम इनको 1 महीने में ख़त्म करें। और ऐसा होना चाहिए। आई एम श्योर आप सब मेरे से एग्री करेंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है मेरा वो इसी की कंटिन्यूएशन पे है, पहले मुद्दे की कंटिन्यूएशन पे। वो ये है कि भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं या कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि उसमें जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है, ये जो पर्टिकुलर विभाग है, उसके मिनिस्टर को प्रेजेंट होना, उसके बारे में ध्यान देना, कॉग्निजेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि अब जो कर्नाटक में सीडी कांड या पेन ड्राइव कांड का मुद्दा चल रहा है, उसमें जो प्राइमरी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होना चाहिए वो है महिला बाल विकास मंत्रालय। ओके। और क्या वो अपने पोजीशन पे बैठे हैं? क्या वो अपनी मिनिस्ट्री में टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता वो अपनी मिनिस्ट्री में करेंटली टाइम स्पेंड कर रही हैं। मुझे लगता है कि वो बिज़ी है अपने कैंपेनिंग में, अपने इलेक्शन के को री इलेक्ट होने में, या जो भी है वो स्टार प्रचारक हैं, वो पूरे देश में घूम रही हैं। क्या वो उस मुद्दे पे उतना काम कर पा रही हैं क्या? क्या वो उस मुद्दे को में जो पीड़ित लोग हैं उनके पास जाके उनसे बात कर पा रही हैं क्या? मुझे नहीं लगता ये है। अगर ये इलेक्शन 1 महीने में या 15 दिन में ख़त्म हो जाए तो उनके पास ज़्यादा समय रहेगा कि भाई वो इन मुद्दों पे जो एकदम भयानक हैं, दर्दीले हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगी। तो मुझे लगता है कि भाई इलेक्शन शॉर्ट होने चाहिए, जल्दी से ख़त्म हो जाने चाहिए, ताकि जो गवर्नेंस के पॉइंट्स हैं वो अफेक्टेड ना हो। अभी दूसरा एक और जो मुद्दा है जो मेरे जहन में अभी चल रहा है, वो क्या हम लोग बहुत ज़्यादा कम्युनल हो गए हैं? क्या हम लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियन बेस्ड डिवाइड हमारे बीच में आ गया है क्या? अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट से यस। मैं जब छोटा बच्चा था, मुझे पता ही नहीं कि कौन और क्यों एक हिंदू है, कोई कोई क्यों जैनी है, कोई क्यों मुसलमान है, कोई क्यों सिख है। मुझे पता नहीं था। मेरे सब तरह के दोस्त थे और हम लोगों ने कभी ये ध्यान भी नहीं दिया कि वो हिंदू है, मुसलमान है, फलाना ढिमका ये सब। ठीक है, हम साथ में खेलते थे। और मैं जैनी हूँ तो मेरे पापा मम्मी मेरे को जैनी प्रीचिंग करते थे, जैनिज़्म की प्रीच करते थे। और जो भी दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं वो 100% अपने तरीके से फॉलो करते थे। और हमें कभी पता ही नहीं चला कि हम बड़े कब हो गए और हमारे में हिंदू मुसलमान कौन कौन है या जैनी कौन है या फलाना कौन है, क्योंकि ये था ही नहीं। और था भी तो बहुत ही कम लेवल पे था। और था भी तो हम लोग जहाँ से आए हैं छोटे गांव में, वहाँ पर कुछ भी नहीं था इसके बारे में।
लेकिन ये क्यों आ गया है और क्या ये हमारे देश के लिए अच्छा है? बिलीव मी, ये हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम अपने सामने वाले इंसान को शक की निगाह से नहीं देख सकते हैं, हम उनको डिमीनिंग नहीं कर सकते हैं, हम उनको डाउनग्रेडेड सिटीज़न नहीं देख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वो तो सिर्फ वो अपने फेथ से मुसलमान हो सकता है, हिंदू हो सकता है, जैनी हो सकता है, सिख हो सकता है, लेकिन है तो इंसान ही, आपके और मेरे तरह। और हम लोग ये डिवाइड को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में। हम एक और प्रॉब्लम की जड़ को इतनी स्ट्रांग नहीं बना सकते कि वो आगे चल के हमें फ्रूट्स देने की बजाय हमें और नफरत दे। मुझे लगता है कि आप और मैं कोशिश करें कि भाई ये जो रिलीजियस डिवाइड हमारे बीच में आ रहा है, हम उसको कम से कम करें। हम अपने बच्चों को बताएं कि भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर मुसलमान या हर क्रिश्चियन ही इस देश का दुश्मन है और हिंदू ही सच्चे इस देशभक्त हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानी फितरत है, हर इंसान अलग होता है। कोई कोई गलत काम करता है, कोई सही काम करता है। जो गलत काम करता है हम उसको बोलें कि तुमने गलत किया है, जो सही काम करता है उसको अप्रिशिएट करें कि भाई आपने सही काम किया है। और हम अपने बच्चों को ये सीख देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी को अफेक्ट करने वाला है। हम तो अब ऐसे पड़ाव पे हैं कि भाई हमने ये सब अपनी ज़िंदगी के पीक टाइम में हमने देख रखा है या हमने उसको सरपास कर दिया, लेकिन हमारे बच्चे जब बड़े होंगे और ये डिवाइड अगर और गहरा होते जाएगा तो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। और क्या हम ये छोड़ के जाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल नहीं छोड़ने के जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक हार्मोनियस कंट्री रहे, हार्मोनियस रिलेशंस रहें और सभी तरह के लोग। वही तो हमारे देश की ब्यूटी है। वही तो हमको बचपन से सिखाया गया है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो अनेकता में एकता के साथ रहता है। द डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज़ द होल एंड दैट इज़ द सोल ऑफ दिस ग्रेट नेशन विच इज़ आर नेशन। तो प्लीज़ इस डिवाइड को हम जितना कोशिश कर सकें, कम करने की कोशिश कर सकें, वो हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें हम लोग पॉलिटिकल एंगल ना ढूंढें कि बीजेपी सही है कि कांग्रेस फलाना ढिमका, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो एक ही फ़र्क पड़ता है कि क्या हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर इससे सिक्योर है कि इनसिक्योर है। मेरे हिसाब से इससे इनसिक्योर हो रहा है ये हमारे बच्चों का फ्यूचर। तो हमें उसके लिए एज सिटीजन्स, एज इंडिविजुअल्स हमें काम करना चाहिए कि हम इस डिवाइड को अपने के नीचे थ्रू फिल्टर ना होने दें, अपने बच्चों तक फिल्टर ना होने दें। आज का चौथा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सोशल मीडिया के बारे में। हम सोशल मीडिया को क्या समझें? ठीक है, जब 2006 में एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम कुछ ऐसा सोशल मीडिया 2005-6 में जब चालू हुआ था, तो एक ऑर्कुट करके कंपनी थी, उसने चालू किया था। और मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि आप ऑर्कुट में हो कि नहीं, आर यू ऑर्कुटिंग और नॉट? ओके, मैं बोला ये है क्या ऑर्कुट, क्या भला है? तो उसने मुझे बताया कि ऐसे आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, आपके जो पुराने कोलीग्स हैं आप उनको ढूंढ सकते हैं, आपके पुराने मित्र लोग जो हैं जिनसे आप रेगुलर कांटेक्ट में नहीं हो या आपका कांटेक्ट छूट गया, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और आप नए दोस्त बना सकते हैं। मैं बोला अरे वाह। मैंने ऑर्कुट ज्वाइन किया, फिर मैं बहुत सालों तक ऑर्कुट यूज़ करता रहा। उसके बाद अराउंड 2012-11 मुझे फ़ेसबुक के बारे में पता चला। ओके, फिर मैंने फेसबुक यूज़ करना शुरू किया एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। वी वर एबल टू टॉक टू पीपल और मीट पीपल whom we have not met for 20 years, and it was so nice and it was so friendly and हम लोग अपनी फ़ोटो शेयर करते थे, कोई भद्दे कमेंट्स नहीं आते थे हमारे। पुरानी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स, बच्चों के साथ फ़ोटोग्राफ्स सब शेयर करते थे। और इट वॉज सच नाइस थिंग कि इट वॉज लाइक इट बिकेम लाइक अ बिगर फैमिली सडनली। और बिलीव मी, अभी भी जब मेरे फेसबुक में कुछ नोटिफिकेशंस आता है कि आपकी ये मेमोरी पुरानी मेमोरी है, और एंड आई फील सो हैप्पी। अभी थोड़े दिन पहले कोई 10 साल पुरानी वीडियो का पॉपअप आया था कि योर मेमोरीज, उसमें मेरी 2 साल की बच्ची का मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। इट इज़ सो नाइस एंड दैट इज़ वॉट फेसबुक वॉज मेंट फॉर। Okay, and that is why it is called social media, right? You can socialize, you can meet people, you can talk to people. You don't have inhibition because no one is seeing you. आप जो चाहे बोल सकते हो।
ठीक है। ये कब बदल गया कि वो हमें इन्फ्लुएंस करने लग गया, वो हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करने लग गया, वो हमें डराने लग गया, हमें हमें एक इंस्टेड ऑफ बीइंग सोशल, वो हमें बहुत ज़्यादा परसुएड करने लग गया एक एक थिंकिंग की तरफ। और ये बहुत अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है, और ये हम लोग इससे पछताने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेसबुक गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम गलत है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई रियली एन्जॉय बीइंग ऑन सोशल मीडिया। लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्म हो गया है ना, कि वो एक सोशल प्लेटफॉर्म ना हो के एक एक्सटेंडेड फैमिली का प्लेटफॉर्म ना हो के वो एक अब्यूजिव प्लेटफॉर्म बन गया। आपने कुछ बोला, लोग यू विल बी अब्यूज्ड, गाली गलौज करने लगते हैं लोग। सिमिलरली इंस्टाग्राम में भी आपने कुछ डाला और बस, अगर आपके चाहने वाले लोग नहीं है, या जो आप लोग की जो आपकी अब मेरी थिंकिंग से मैच नहीं करते हैं, वो तो बस ऐसा ऐसा गाली देंगे जैसे कि वो मेरे चड्डी दोस्त है और उसको कुछ भी बोलने का हक है। नहीं, ऐसा हक किसी को नहीं है। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते, आपकी प्रॉब्लम है। आप मेरी एक बात से एग्री करते हो, आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन आप किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया ने हमारी सोच को, हमारे दिमाग को इतना मतलब सुपरफिशियल कर दिया है कि हमारा टॉलरेंस लेवल कम हो गया है। और उसमें गलती हमारी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फेसबुक की गलती हमारी है, क्योंकि हम उससे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे उसमें कि हम उससे इन्फ्लुएंस होने लग गए हैं। एंड हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। आप देखिए, आप सुनिए, आप समझिए, आप अपना लॉजिकल थिंकिंग लगाइए, अपने एक्सप्लेनेशन रखिए, अपना अपना दिमाग, अपना सबकॉन्शियस माइंड, अपना एक्सपीरियंस को यूज़ करिए, और उसके बाद डिसाइड करिए कि जो आदमी सामने वाला बोल रहा है वो सही है कि गलत है। ठीक है। और उससे इन्फ्लुएंस मत होइए। वो सोशल मीडिया है, वो एक वर्चुअल है, वो कोई सत्य नहीं है। आप वहाँ किसी को अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पेशेंट है, वो मेरे को अकाउंटेबल होल्ड कर सकता है कि आपने सर्जरी ठीक से नहीं की थी। आप सोशल मीडिया में किसी को अकाउंटेबल ही होल्ड नहीं कर सकते हो। तो उससे इन्फ्लुएंस मत होइए। ठीक है। और इन्जॉय बीइंग देयर, इन्जॉय बीइंग ऑन द प्लेटफॉर्म, लेकिन इन्फ्लुएंस मत होइए। ठीक है। और भद्दे कमेंट्स किसी को मत दीजिए। Just go chill and feel like you can talk, you can meet people or talk to people who are not known to you. ठीक है। फिफ्थ एंड foremost point is uh, you must all go and vote. ओके। अगर आपके वोट से कैंडिडेट जीत जाता है, तो इसका मतलब है कि आप उसी सोच के साथ हो जो आप चाहते हो। अगर आपका कैंडिडेट हार जाता है, तो ये मत सोचिए कि आपका वोट वेस्ट हो गया। ये आपको समझना पड़ेगा कि वो एक वोट बताता है कि आप जो करंट डिस्पेंसेशन है, करंट गवर्नेंस है, आप उससे एग्री नहीं करते हो। ठीक है। और ये मत सोचिए कि अगर आपका कैंडिडेट हार गया तो आपका वोट वेस्ट हो गया। नहीं, ये भी एक नेशनल बिल्डिंग की प्रोसेस है। इट्स अ वे ऑफ डिसेंट। ओके। और प्लीज़ वोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके वोट करेंगे। अपनी अपने पसंदीदा पसंदीदा उम्मीदवार को सेलेक्ट करिए, और होप कि थिंग्स फॉल in place and we keep marching ahead like we have been marching ahead from 1947. Okay, thanks for watching guys, and I will see you soon in my next video about current affairs. And let me know if you want to hear my views on